अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेसन सनत मिरातुन नज़ीर के मुतालिक है। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ दूँगा फिर आपको समझा दूँगा। मिरात और नज़ीर दो अल्फाज का मुरक्कब है। मिरात के मतलब हैं रियायत रखना, लिहाज रखना वगैरह वगैरह। नज़ीर मिसाल या नमूने के मानों में आता है। मिरातुन नज़ीर को मुख्तलिफ और नामों से भी पुकारा जाता है। ये शायद बहुत से लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। तल्फीक इकट्ठा करना, तौफीक मवाफिक या बराबर, इतलाक रोशन होना और तनासुब अज्जा का बराबर होना या किस तनासुब से अज्जा को रखा गया है। अब देखिए ये तमाम तर नाम इसी से मुताल्लिक हैं, इसी से मिलते जुलते हैं जिस तरह की इसकी खूबी है। तो इस्तिलाह में कलाम की ऐसी खूबी जिसमें शायर पहले मिसरे में किसी ऐसी चीज़ का या ऐसे ख़याल का ज़िक्र करे कि दूसरे मिसरे में इससे मुताल्लिक दीगर अशिया का ज़िक्र करे और इनके दरमियान तज़ाद ना पाया जाए, तो ये सनत मिरातुन नज़ीर है। अब आसान लफ्ज़ों में समझिए। अगर मैं कहूँ क्लासरूम, तो अगर मिसाल दूँ तो आप कहेंगे वाइट बोर्ड, चेयर्स, बैग, स्टूडेंट्स, टीचर। अब देखिए, और इनमें आपस में तज़ाद नहीं है, ये एक दूसरे के अपोनेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। मैं कहूँ बाग, आप कहें माली, सब्ज़ा, हरियाली, बहार, फूल, पत्ते, घास। अब देखिए ये सब क्या हैं, आपस में मवाफिक हैं। मैं कहूँ दरिया, आप कहें पानी, किनारे, शोर। अब ये सारे आपस में क्या हैं, मिलते जुलते हैं। पहली मिसाल देखिए, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अब किश्त कहते हैं किश्ते वीरां, खेती, वो फसल, वो खेत। अब खेत की बात हो रही है। अब खेत में क्या है, अब आप देख लीजिए कि खेत में क्या है, नमी, मट्टी खेत से मुतल्लिक, सरखेज़ खेत से मुतल्लिक। अब ये तीन चीज़ें इस एक से मुतल्लिक हो रही हैं। तो अब आप देख लीजिए कि ये सनत मिरातुन नज़ीर की खूबसूरत तरीन मिसाल है। दूसरी मिसाल देखिए कि इसके अंदर आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान ज़रा। अब ये भी दहकान किसान को कहते हैं। अब किसान की बात पहले हुई है, अब दूसरे मिसरे में इससे मुताल्लिक दीगर चीज़ों का जिक्र हो रहा है। दाना तू, खेती भी तू, बारह भी तू, हासिल भी तू। अब दाना, जो दाना बोता है किसान खेत में, खेती वो जो खेत है उसकी जिक्र हो रहा है, बारह बारिश की बात हो रही है, हासिल कटी हुई फसल की बात हो रही है, पकी हुई फसल की बात हो रही है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि किसान का पहले ज़िक्र हुआ और फिर उसके मुनासबत से दीगर चीज़ों का जिक्र हुआ और इनमें तज़ाद नहीं पाया जाता। एक दीगर अशार आप देख लीजिए, ज़िंदगानी की हकीकत को हुकन के दिल से पूछ। अब को हुकन का जिक्र हो रहा है, जुए शीर और तीशा और संगे गरां है ज़िंदगी। अब जुए शीर नामुमकिन काम, मुश्किल काम, तेशा और संगे गरां भारी पत्थर, और तेशा वो छेनी या चीज़ल जिससे कोहकन पत्थर तोड़ता है। अब देख लीजिए कोहकन से मुतल्लिक दीगर चीज़ों का जिक्र है। दूसरा देखिए, एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं लंगर को तोड़ दूं। अब ना खुदा कहते हैं मल्लाह को, ठीक है। अब मल्लाह का पहले जिक्र है, फिर कश्ती और फिर लंगर। अब लंगर और कश्ती और ना खुदा ये सब आपस में मिलते जुलते हैं, ये एक ही इदारे के अरकान हैं। उम्मीद है आपको सनत मिरातुन नज़ीर की समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।